ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, पातिम में फातिमा है, सहरे में हरमन। जहां भी हम जाए हार के ही आए, विन अब ले आए, मेरे दिल ने दुआ दी है, इंडो पाक का मैच है, इंडो पाक का मैच है। बाबा जी मैं कहता हूं कल मैच शुरू हो रहा है, इंडिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तानी वुमेन। बाबा जी बहुत रोला है, शदीद किस्म का रोला नजर आता है मुझे, इसलिए कि बाबा जी मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई अनोखा कोई ना कोई वो होने वाला है काम। सच्चाई बताऊं, आप हिसाब लगाए, हरमनप्रीत कौर इंडिया की वुमेन की कैप्टन, जिस घंटे के फुद्दू का नहीं पता ना इसका नाम, तो बाबा जी मैं बता दूं ये वो है जो कप वर्ल्ड कप उठाती है, ये वो है हरमनप्रीत कौर, जिसने बाबा जी स्टेटमेंट दी है। हरमनप्रीत कौर ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद बाबा जी यहाँ पे जल गई है, बुझ गई है, मतलब कि आग लग गई है। आप हिसाब लगाए, हरमनप्रीत कौर ने अपनी बाबा जी अपनी किताब में फरमाया है कि राइवलरी मेरे घंटे की राइवलरी है, कोई राइवलरी शिवलरी को नहीं है। हम 12-13 मैच जीते हुए हैं और पाकिस्तान की नली किस्म की टीम है, वो बाबा जी 2 मैच जीती हुई है, मतलब कौन सी रिवलरी, कोई रिवलरी शिवलरी कोई नहीं है। भागो यहाँ से, हम पाकिस्तान की वुमेन को ऐसे चुटकी मार में हरा के परे करेंगे। मतलब कि ये वही स्टेटमेंट है, ये उसी तरह की सलाह बिस्ती है हमारी, उसी तरह की बिस्ती है जिस तरह की एशिया कप में सूर्य कुमार यादव ने की थी, हमारी बेइज्जती की थी ना। फील हो रही है? नहीं याद आ रही है मुझे, तो सलाह बहुत ज्यादा आ रही है, शदीद किस्म की याद आ रही है। मगर मैं ये कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और मैं कहता हूं बाबा जी ठक्का मुझे ठकाई लगा के रख दिया करो, छोड़ा मत करो ना मेरे साथों। ये वही बेइज्जती है जो मैं अभी भी फील कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की वुमेन्स का मैच है ना, जो बड़ा तगड़ा होने वाला है और वन साइडेड हम हारने वाले हैं। इतना कुछ तगड़ा मैच होगा, इसलिए कि देखें मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं आपका भाई बहुत छोटा यूट्यूबर है, मगर बातें सच्ची करता है, बातें बिल्कुल सच्ची और खरी और सीधी सीधी। प्रिडिक्शन बाबा जी मैं देता हूं आपको, इसलिए कि मैं अंतर्यामी हूं मैं आपको प्रिडिक्शन दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रिडिक्शन देता हूं कि इंडियन वुमेन जो है ना, वो फार 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 बेटर देन पाकिस्तानी वुमेन जो क्रिकेट टीम की हैं, उनसे बहुत बेहतर है एक चीज। और मुझे लग रहा है कि वो वन साइडेड हमें पेल पुल के बत्ती बना आगे ना हमारी, वो कहेंगे छुट्टी करो, अब छुट्टी करो बाबा जी, निकलने वाली बात करो। एक तरफ वजह बताओ क्या है, एक तरफ है वर्ल्ड कप विनर टीम है हरमनप्रीत कौर की, एक तरफ है वर्ल्ड कप विनर टीम, दूसरी तरफ है हमारी फातिमा जी सोशल मीडिया टिकटॉक इंस्टाग्राम की विनर टीम। मतलब कंपैरिजन बनता नहीं ना बाबा जी। मैं कहा करूं मैं रोना आता है मुझे यार, मुझे रोना आता है इस ये चीज देख के। मतलब कि फर्क बहुत ज्यादा है ना, जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। मगर मैं अपनी पाकिस्तान की वुमेन को कहना चाहता हूं कि बाबा जी आपने इन प्लेयरों से, इंडिया की इन प्लेयरों से डरना है, बस इनका ख्याल रखना है, इनको जल्दी आउट कर लेना है, इनका सिस्टम बना लेना है, पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूं, मगर मैं आपको एक तरफ से मशवरे भी दे रहा हूं, फ्री में मशवरे बाबा जी, हम बाबा जी है ना, इसलिए सबसे पहले आपने किससे डरना है? आपने डरना है स्मृति मंदाना से। वो लेफ्ट हैंडर जो है ना, वो स्मृति मंदाना बहुत मारती है, वो ओडीआई हो टेस्ट हो, वो T20 की तरह खेलती है, वो मारती पहले है, वो ठोकम ठकाई वाली इनिंग्स खेलती है, इससे आपने डरना है फातिमा जी, डरना है। और मैं आपको कहता हूं फातिमा जी घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। और आपने, हम मेरे घंटे के बुद्धू यूट्यूबर तो कल से बोल रहे हैं, बल्कि 3-4 दिन से बोल रहे हैं, हे फातिमा जी 14 वाला मैच चाहिए, फातिमा जी 14 वाला मैच चाहिए। मतलब कि अब फातिमा जी से सारी उम्मीदें लग गई हैं हमें आगा जी ने तो डड्डा दे दिया ना, हमें आगा जी ने बत्ती बना दी हमारी, ठीक है। वो हम 3-4 बार बड़ा है हमारा प्रोग्राम, वो हमने देखा है,
वो हमने जलालत फील की है, इंसल्ट, इज्जत का जनाजा निकलते हुए हमने देखा है। ठीक है, अब दोबारा से अब ये सारी उम्मीदें हमें फातिमा जी से लगी हैं। फातिमा जी विन करना है, कल आपने विन करना है। प्लीज मैं आपके गोडे गिट्टों को हाथ लगाता हूं, प्लीज जीत जाना, प्लीज जीत जाना कल मैच। ठीक है, खैर आपने डरना किससे है? पहले सबसे पहले आपने स्मृति मंदाना से डरना है। इसकी बड़ी टॉप क्लास की बैटिंग है और खतरनाक किस्म की प्लेयर है, इंडिया की वुमेन पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने बाबा जी हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन है इंडियन वुमेन्स की, इससे डरना है। ये बाबा जी लंबा खेलने वाली है, ये वो काम नहीं करती कि छक्के चौके मार के, नहीं, ये इनिंग्स को बिल्ड करना जानती है और ये करेगी वही काम। ठीक है, दूसरे नंबर पे। उसके बाद जमाइमा का नाम याद है ना बेटा? जमाइमा वही है जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नथ डाल के हरा दिया था, ये वही टीम है और ये रोई भी थी, ये मुझे बड़ी पसंद है। उसके बाद जी शिफाली वर्मा, उसके बाद जी रेणुका सिंह, इससे डरना है आपने। और सबसे बड़ी बात है, आपने ऋचा घोष से डरना है। उसके अंदर बाबा जी औरतों वाली रूह ही नहीं है, औरतों वाली आत्मा ही नहीं है उसके अंदर। ये जो ऋचा घोष है ना, ये बाबा जी मर्द है, ये मतलब मैं तो कहता हूं ये मर्द है बाबा जी। ये औरतों वाला काम ही नहीं है इसका, इसलिए कि इसके छक्के इतने लंबे होते हैं, ये बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारती है यार। मतलब इससे आपने डरना है, ये एज अ हिटर खेल रही है और ये बहुत मारती है। मैंने देखा हुआ है, ये अच्छी टीमों को भी कुटती है। हमारी पाकिस्तान की टीम तो बेचारी मासूम टीम को मारेंगे ये कल, मुझे इस चीज का डर लग रहा है। उसके बाद आपने हरलीन दियोल से डरना है, आपने दीप्ति शर्मा से डरना है, आपने स्नेहा राणा से डरना है, आपने कमलिनी से डरना है। मतलब कि आपने इंडिया की 11 की 11 प्लेयरों से डरना है। बस घबराना नहीं है, डरना है इसलिए कि इंडिया की ये जो टीम है ना, इसमें आप कोई भी खिला दोगे ना, कोई वुमेन भी खेल जाएगी ना बाबा जी, वही मारती है, वही मैच विनर है। और इंडिया की टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनमें आपने किससे डरना है? आपने किसी से नहीं डरना, और किसी से भी नहीं डरना बाबा जी, नहीं डरना। अपनी समझो बाबा जी, इसलिए कि हम तो शुक्र मेल लगाने के लिए जा रहे हैं, हम तो बस गुजारा करने के लिए जा रहे हैं, हम तो बस हारने के लिए जा रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ ना, मैं मतलब कोई बड़े बड़े फुद्दू यूट्यूबर होते हैं, नहीं सॉरी, बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, वो बातें ऑथेंटिक करते हैं, हवाओं में बातें करते हैं। मैं छोटा यूट्यूबर, मैं बातें सच्ची करता हूँ बाबा जी। किसी को अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छी लगती तो घंटे का फर्क नहीं पड़ता मुझे। सच्चाई है, आपने बस चैनल को सब्सक्राइब ठोकना होता है, मगर वो ठोक दिया करें बाबा जी। आपका भाई इतनी मेहनत करता है तो चैनल पे आपने आना है, व्यू देना है, व्यू ड्यूरेशन देना है बाबा जी, कुछ तो दो, वही दे दो, कुछ तो दो बाबा जी। मैच बहुत तगड़ा होने वाला है, वन साइडेड मेरे हिसाब से वन साइडेड मैच होगा और इंडियन टीम डोमिनेट करके हरा देगी। ये एज अ पाकिस्तानी, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मुझे दुख है इस बात का, इसलिए कि हमारी टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस करती आ रही है ना, बिल्कुल हमारे जो मेंस है ना उनकी लाइन पे चली हुई है, उनकी लाइन पे चलती है, कहती है नहीं जो मेंस हैं वो भी हार रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी साथ जुड़ेंगे, हम भी हारेंगे। दोनों को सपोर्ट करो, दोनों एशिया की टीमें अपनी टीमें हैं, हमारी पाकिस्तान की भी टीम अपनी है और इंडिया की टीम भी अपनी है, और हम चाहते हैं कि अच्छा मैच हो। ये नहीं होना कि चाहिए कि वन साइडेड हो, जो कि हालात वन साइडेड वाले नजर आ रहे हैं, दुनिया को नजर आ रहे हैं। और मतलब देख लेना, फर्क है ना, 12-13 मैच इंडिया जीता हुआ है, इंडियन टीम वुमेन जीती भी है ना, ठीक है, और 2 मैच हम जीते हैं। यार गजब बेइज्जती नहीं है रे, नहीं गजब बेइज्जती हो रही है रे, ये आप फील करें, मैं तो फील कर रहा हूं कब से, ठीक है। मगर मुझे लगता है कि ये वन साइडेड होगा, होप्स हो कि ये टफ मैच हो, और हैंडशेक वाला कीड़ा ना करना, नहीं होता हैंडशेक तो तेल ले देंगे आप। जो एशिया कप था उसमें हैंडशेक नहीं हुआ ना, किसी को घंटे का फर्क नहीं पड़ा। मेन आपका फोकस होना चाहिए कप के ऊपर, आपका मेन फोकस होना चाहिए जीत के ऊपर, विन के ऊपर, विन पे फोकस करना है आपने नहीं देखना हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। और मैं आपको लिख के देता हूं, एडवांस में ले लो, हाइप क्रिएट हुई भी है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत कौर ने फातिमा जी से सलाम नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, तो आप इसी चीज की उम्मीद रखें कि आगे भी हैंडशेक कोई नहीं होना। और बीसीसीआई ने साफ अल्फाज में कहा हुआ है कि हैंडशेक नहीं करना, तो हैंडशेक नहीं करो। मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच तगड़ा देना है फैंस को,
मैच तगड़ा देना है। और इंडियन फैंस आप भी बेस्ट ऑफ लक आपको भी। और मैं इंडियन पाकिस्तान के प्लेयर्स को कहता हूं कि बाबा जी डट के खेलना, जोश और जज्बे के साथ खेलना। बस हमें आप लड़ती हुई नजर आए, हार जीत लगी है, हार कोई भी एक जीतेगा और एक हारेगा, हो जाता है, मगर एफर्ट हमें नजर आनी चाहिए कि लड़के हारी हैं, कोई मसला नहीं है, दुख नहीं होगा फिर, ठीक है। वन साइडेड हारे हो तो फिर तो बाबा जी वीडियो आएगी और तगड़ी आएगी, फिर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। खैर हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, और मैं कहता हूँ ठोकम ठिकाई लगा के रख दिया करो, छोड़ा मत करो ना मेरे से, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।